ये टुकड़े पड़ जाते हैं। मैं शरीर हूँ ऐसा भाव तभी रहता है जब तक कोई कर्म बंधन बाकी रहता है। तो कई बार क्या होता है स्वामी जी, ये शरीर ना बड़ा भारी भी लगता है, और शरीर के जो नियम कायदे हैं या शरीर की जो डिमांड होती है वो बहुत भारी लगती है। ऐसा लगता है कि हम बैठ के भजन करें, लेकिन ये शरीर नहीं करने देता। मान लीजिए मुंह ही धोना है, सुबह उठते ही ऐसे लगता है ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो हम पाठ करने ही बैठ जाएं। लेकिन जैसे वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, मुंह भी धोना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, तो कभी कभी ये शरीर जो है बहुत बोझ लगता है कि ये मुझे अ, भजन करने नहीं दे रहा है। देखो, भजन का अर्थ है कि अपने कर्तव्य का पालन और जो पूर्व के ऋणानुबंधन है उसको खत्म करना। जिस लिए शरीर आया है, इसलिए शरीर मिला है, या तो हमारे जीवात्मा ने जिस लिए इस शरीर का स्वीकार किया है वो तो खत्म करने ही करने पड़ेंगे, वहां से आप भाग नहीं सकते। तीव्र कर्म को परमात्मा भी रोक नहीं सकते। भगवान को मन या कमन वृंदावन को छोड़ना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा। भगवान को जरासंध से भागना पड़ा। भगवान को भी न चाहने पर भी महाभारत जैसा महायुद्ध करना पड़ा, भगवान को भी करना पड़ा। तो जिसलिए कर्म बंधन है जो है, जिस कर्म बंधन के लिए शरीर मिला है वो कर्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे। उस कर्मों के लिए तो शरीर मिला है, कहाँ जाएंगे। तो शरीर मिला है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से कहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें नौकरी के इरादे कहीं भेजा गया कि भी आप कलकत्ता जाओ, हैदराबाद जाओ, आपको 1 महीना वहां रहना है और ड्यूटी में ये काम करके आना है। तो वो काम कभी 8-10 घंटे का होता है, कभी 3 घंटे का होता है, कभी 5 घंटे का होता है, कभी रजा होती है, नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप घूमने जाते हैं, दूसरों से मिलने जाते हैं, सो टावर वीक है। मगर मूल आपका जो जिसलिए है वो तो काम किसी भी कीमत पे आपको करना पड़ेगा। कौन से सुना बेन खबर है ना। तो वो जो है कर्म बंधन तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो बेंगलोर आप 1 महीने के लिए गए, आपको कहा था कि इतना टारगेट आपको खत्म करके आना है, या तो इन व्यक्ति के पास से पैसा लेके आना है, या तो एग्जीबिशन है वो करके आना है। तो वो जो आप टारगेट लेके गए वो तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। बाद में जो बचे हुए समय में आप जो धारेंगे वो ऐसे घूम फिर सकेंगे, मगर जो टारगेट के लिए गए वहां से आप चलित नहीं हो सके। इसीलिए उसी तरह से शरीर है, जिस कारण से इस शरीर को स्वीकार किया है जीवात्मा ने, वो तो स्वीकृति है, वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। बाद में जो कुछ है वो और कर्म बंधन की आप ले हो सकती है, मगर इतने कर्म तो आपको खत्म करने ही पड़ेंगे। बोलिए। हाँ, जैसे लिखा है जब तक कोई कर्म बंधन बाकी रहते, यानी जब कर्म बंधन पूरा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं शरीर हूँ ऐसा भाव फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, अपने आप खत्म हो जाएगा। शरीर रहते हुए भी उसके लिए शरीर नहीं रहेगा, केवल लोक कल्याण के लिए शरीर रहेगा, क्योंकि उनका कोई कर्म बंधन ऐसा रहा ही नहीं है। और जब तक रहा है तब तक वो हिसाब खत्म करना पड़ेगा, तब तक शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हिसाब खत्म किए बिना कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कई जगह कि भाई जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ सब प्रकार के कर्म बंधन वहीं पर जल जाते। ये तो कहने की बातें है। भगवान इतने बुद्धिशाली है कि जब तक कर्म बंधन पूरा नहीं होता तब तक ज्ञान ही नहीं होने देते, वहां पे प्रवेश ही नहीं होता है। बराबर है ना। माँ शारदा मणि देवी को इतना कष्ट भुगतना पड़ा, क्यों? कर्म बंधन पूरा करना ही पड़ेगा, तब प्रवेश ही नहीं होगा उसके अंदर, क्या कर लोगे।
क्योंकि अगर प्रवेश हो गया तो आप तो राजा हो गए, बात खत्म। जब तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है आपने सरकारी नौकरी पा ली, यानी समझ लो कि आपका पढ़ना खत्म। तो सरकार इतनी तो मूर्ख नहीं है कि भाई बीच में कहीं से भी नौकरी मिले और पढ़ना तो संभव ही नहीं। पढ़ना खत्म यानी कि उनका पढ़ना पूरा होने के बाद ही उसको नौकरी मिलेगी। कर्म बंधनों को जब तक पूरा हम नहीं करेंगे, तीव्र कर्म है, उस सामान्य कर्म चले जाएंगे, भजन से, आशीर्वाद से, श्रद्धा से वो नष्ट हो जाएंगे, मगर तीव्र ऐसे कई कर्म है जो पूरे करने ही पड़ेंगे। और वो कर्म पूरे हो जाने के बाद फिर ज्ञान प्राप्त होगा। तभी आप मैं शरीर नहीं हूं वो दृढ़ता तभी पूर्ण तरह से हो सकती है ना, वरना तो वो कर्म भुगतने के लिए फिर से आपको आना पड़ेगा कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर हूं जब तक आप रहेगा तब तक तो आप कर्म भुगतेंगे, वरना कर्म भी कैसे भुगतेंगे, उसकी स्वीकृति करनी ही पड़ेगी। कर्म जब तक बाकी है अपने हिसाब की तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद लोक हितार्थ से दूसरों के कर्म खुद ने ले लिए अहेतु कृपा से, जैसे आनंदमयी, रामकृष्ण देव, शारदाम्बा और रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ था, वो बात अलग है। पर जब तक सामान्य साधक है वो अपने कर्म बंधन तीव्र जब तक पूरा न कर ले तब तक उसका ज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकता है। पूर्णानुबंधन वो सब कुछ उसको पूरा करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न? नहीं स्वामी जी, कल दैव यज्ञ पे चर्चा चल रही थी, कश्यप आप बता रहे थे। हाँ, तो दिति से आसुरी शक्ति उत्पन्न करता है और अदिति से दैवी शक्ति उत्पन्न करता है। हाँ, 15वां मंत्र तक आए थे हम लोग कल, कि उन्हीं में से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु और बाह्य भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के अंदर से ही ये दोनों जोड़ा उत्पन्न हुए, स्त्री और पुरुष का, और उन्हीं से सबसे पहली मैथुन सृष्टि प्रकट, जिनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब ये सोचो, ब्रह्मा बुद्धि है, स्त्री भाव और पुरुष भाव दोनों ब्रह्मा यानी बुद्धि में से ही प्रकट होते हैं। कोई बुद्धि अपने आप को स्त्री मान रही है, कोई बुद्धि अपने आप को पुरुष मान रही है। असल में तत्व तो एक ही है, दो है ही नहीं। जो पुरुष में है वही स्त्री में है। एक दाया अंग है, एक बाया अंग है बुद्धि का। बुद्धि के 2 पासे है, एक अपने आप को स्त्री मान रही है, एक अपने आप को पुरुष, एक अपने आप को नर मानता है, एक अपने आप को मादा मानता है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, सबके अंदर 2 प्रकार की बुद्धियां रहती है। एक बुद्धि अपने आप को स्त्री मानती है, एक बुद्धि अपने आप को पुरुष मानती है। ये बुद्धि ब्रह्मा है। और ये स्त्री और पुरुष मानने वाली बुद्धि को 2 पुत्र यानी 2 वृत्तियां उत्पन्न होती है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर है, स्त्री या पुरुष वाली बुद्धि जीव को जन्म प्रदान करती है। जन्म होता है जीव का तो कैसे होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये बुद्धि हमें और जन्म का कारण बनी। यही हुआ ना उसका, और जन्म का कारण बनेगी। मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, इस प्रकार की बुद्धि ही उत्तानपाद को जन्म देने वाली है। यानी कि
अपने आप को बार बार जन्म देने का कारण बनती। उत्तानपाद यानी जीव। उत्तानपाद, सभी का जन्म कैसे होता है? पहले सिर और बाद में पैर। उल्टे माँ के गर्भ में जीव सोता है, उसको उत्तानपाद कहा जाता है। पुरुष और स्त्री भाव वाली बुद्धि उत्तानपाद को जन्म देती है, यानी कि गर्भवास करवाती है। और दूसरा प्रियव्रत, ऐसा ही कर्म करेगा जो अपने को प्रिय लगेगा। हर जीव, हर व्यक्ति जो प्रिय लगता है वो ही करता है। अप्रिय कौन करता है बताओ? चलो, कोई नहीं करता। उसको प्रिय लगेगा तभी वो काम वो व्यक्ति करेगा, वरना कदाच डर से करेगा, थोड़ी देर के लिए करेगा। डर में भी प्रिय तो है ही, कि मार न पड़े, या तो ये न मिले ये न मिले, प्रिय के लिए ही हो रहा है। हर जीव प्रिय व्रत है, प्रिय व्रत हर जीव। और हर जीव उत्तानपाद है। वो स्त्री और पुरुष से ही उत्पन्न होता है, स्त्री और पुरुष नाम की बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। हर जीव भाव, स्त्री भाव और पुरुष भाव से ही जीव भाव का प्रादुर्भाव होता है। ये जीव भाव क्या है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। माता के गर्भ में उल्टे रहना और जन्म के बाद अपना प्रिय है वही करना। श्रेय कौन करता है? सब प्रिय ही करते हैं। श्रेय यानी कल्याणकारी वो कोई नहीं करता, प्रिय ही करता रहता है। जो अच्छा लगता है वो करता है। और तीन अत्यंत सुंदर पुत्रियां उत्पन्न हुई, सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुण उसकी पुत्रियां है। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दो उसके गुण हैं। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ बनाया। अत्यंत रमणीय उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शिव जी कैलाश नामक उत्तम स्थान बनाया, जिससे भूत गणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार कर। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, चार दांत वाला ऐरावत, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, रंभा आदि अप्सराएं, इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। ये यहाँ एक शब्द गलत है, शास्त्रीय है। उच्चैश्रवास तथा अश्व वैरंभाप्सरास तथा, उच्चैश्रवा है ना वो अश्वम, तो बलि राजा को दिया गया, वो स्वर्ग में नहीं है, वो बलि राजा के पास है। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले सबको अपने पास रखा। धन्वंतरी वैद चंद्रमा भी समुद्र से निकले। दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते शोभा पाने लगे। इस तरह तीन प्रकार की सृष्टियां हुई, देव, पशु पक्षी और मानव। तीन प्रकार की सृष्टि, देव, पशु पक्षी और मानव। यानी कि तीन प्रकार की सृष्टि। एक सूक्ष्म सृष्टि, तेजस्वी सृष्टि, देव सृष्टि है। दूसरी स्वप्न सृष्टि, जो स्वप्न सृष्टि है ना, वो ये पशु पक्षी है, वो स्वप्न में जीते हैं। और तीसरी हम लोगों की मानव शक्ति, जागृत सृष्टि।
अंडज, स्वेदज, उद्बीज और जयायु, इन चारों भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि बनी। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन हुआ। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोगों में इच्छा पूर्वक विहार कर। अंडज, स्वेदज, उद्बीज और जयायुज, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने 4 विभाग करके दे दिए। अभी विज्ञान अभी तक उसके 4 विभाग नहीं कर पाए। कितने विभाग है वो समझ ही नहीं पाए। अंडज, जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। ये जो कीड़ी खाऊं मेरे ख्याल से वो आंचल वाला पशु है, स्तनधारी पशु है मेरे ख्याल से। कीड़ी खावी उसको कान नहीं है, वो अंडे भी देता है और स्तनधारी पशु भी है। वो अंडे से बच्चे निकलने के बाद उसको वो दूध पिलाता है। तो अंडे वाला वो होने के बावजूद भी उसके कान नहीं है। गिलहरी क्या कहते, चिपकली, ढेड़ गरोली हम लोग कहते गरोली, तो उसके कान नहीं होते, वो अंडे देती है। सांप अंडे देते, जो कान नहीं है वो सब अंडे देते हैं। पक्षियों को कान नहीं होते, अंडे देते, मगर उसमें चंगाधर के कान होते, वो अंडे नहीं देते, वो बच्चा देता है। चंगाधर के कान होते हैं, वो बच्चा देता है। चंगाधरिया क्या कहते हो आप? वो बड़े बड़े रात को उड़ते हैं ना, चंगाधर, बड़े बड़े रात को उड़ते हैं ना चंगाधर, तो उसके कान होते हैं, वो बच्चा देता है। स्तनधारी पशु अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसके कान है। दूसरे पक्षी जो अंडे देते हैं उसको कान नहीं है। जिसको कान नहीं है वो अंडे देता है। कान कितनी बड़ी सृष्टि है समझ लो। कान ऐसे ही नहीं निकल आए हैं। हम लोग समझते हैं कि वो हवा न लग जाए उसीलिए कान है। वो भगवान ने कितना बड़ा सोचा था कि कलयुग जब मध्य में आ जाएगा तब लोगों की दृष्टि मंद पड़ेगी, चश्मे की जरूरत पड़ेगी, तो बेचारे चश्मे रखेंगे कहाँ। भगवान ने पहले से ही कान तब से दे दिए थे ताकि चश्मे पहन सके। भगवान इतने बुद्धिशाली है। कान जो अंडे देता है उसी को कान नहीं होते। जो गर्भ धारण करता है उसको कान होते। कितनी दिव्य, कितनी सूक्ष्म सृष्टि, सोचो तो सही। सृष्टि में कितना बड़ा वो एक चमत्कार है, किसी को पता ही नहीं, उसके तरफ कोई दृष्टि नहीं करता है। कोई भी कान वाला पशु ले लो, बिना सोचे समझे कह देना एक ये जो है ना वो जरायु है, वो जरा यानी गर्भ के अंदर बच्चे को धारण करेगा पर बच्चे के रूप में उसको बाहर निकालेगा, अंडे के रूप में नहीं। और जिनके कान है उसको अंडे नहीं होते, जिसके कान नहीं है केवल छेद होते हैं, उन सब के लिए लिख लो कि उसके के लिए अंडा ही रहेगा। कोई भी हो अंडा ही रहेगा, केवल अंडा। फिर स्वेदज और उद्बीज, ये जो अंडज और जरायु है वो दोनों मैथुन सृष्टि वाले हैं। वो नर और मादा से ही उत्पन्न हो सकते हैं, उसके लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं। दो मैथुन सृष्टि वाले हैं और दो स्वाभाविक सृष्टि वाले हैं। कौन है? स्वेदज और उद्बीज। स्वेदज और उद्बीज, स्वेदज यानी पसीने से, भेज से उत्पन्न होने वाले। जैसे बारिश आई, इतने जीवातें उत्पन्न हो गई, पता ही नहीं, सुबह को सब मर जाते। भेज से, पानी के भेज से उत्पन्न होते हैं। दूसरे गाय, भैंस, चिड़िया, हम लोगों के शरीर के अंदर कीड़े बनते हैं, जैसे बालों के अंदर छोटी छोटी लीखें बनती है, पशुओं के अंदर जू बनती है,
पशुओं के अंदर ऐसे अमुक जीवातें बनती है, पक्षियों के शरीर में भी ऐसी जीवातें बनती है, आप पसीने से बनती है, तो उसको कहते हैं स्वेदज। गेहूं आदि के अंदर अपने आप बनते हैं, वो सब स्वेदज है। न अंडज है न जरायु है। मैथुन सृष्टि से परे अपने आप सृष्टि के भेज से उत्पन्न होने वाले, सृष्टि के जल से उत्पन्न होने वाले। पानी को ऐसे ही भरा रख दो, उसमें पूरे हो जाएंगे, कीड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, अपने आप कीचड़ पड़ा होगा, मछलियां बन जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सब कौन से हैं? ये सब है स्वेदज। उद्बीज, उद्बीज यानी बीज के रूप में जमीन में बोया जाए और उसमें से पेड़ के रूप में बाहर निकले, उन सब पेड़ों को, बीज से उगने वाले को उद्बीज कहा जाता है। उद्बीज और स्वेदज, इसमें नर मादा नहीं होते हैं। एक बीज से प्रकट होता है और एक भेज से प्रकट होता है। वातावरण के भेज या तो पसीना, इनसे प्रकट होने वाले, उसमें नर या मादा कोई नहीं होता, वो अपने आप उत्पन्न होते स्वाभाविक, पर स्वाभाविक नष्ट हो जाते। भगवान ने कितनी सुंदर रचनाएं की। हमारे ऋषियों ने कितना चिंतन किया होगा। 4 प्रकार की सृष्टि है, आज नासा भी नहीं ढूंढ सकती है। 4 से 5वीं सृष्टि निकाल के दिखा है कोई? संभव ही नहीं। और उसमें भी 2 भाग, एक स्त्री पुरुष वाली सृष्टि, एक भेज से उत्पन्न होने वाली सृष्टि। तीसरी सृष्टि बता दो, तीसरी अग्नि से या हवा से होगी, वो बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऋषियों ने वर्षों से कह दिया। नार यानी पानी, पानी के सिवा सृष्टि संभव ही नहीं है। जीव सृष्टि 4 प्रकार की बनाई गई। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अपने अपने लोक में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराज रहे थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान मणियों से सुशोभित उस दीप का स्मरण हो गया, जहां माया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया। जो नवान मंत्र मां भुवनेश्वरी के प्राप्त होता ना, वो स्मरण आया उसको। तदंतर जिन भगवान के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बन गए थे तथा परशक्ति का स्मरण करते ही लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अंबा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। उसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव, बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक और मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र कर ली। उन्होंने शिल्पियों द्वारा यज्ञ मंडप बनाया। 27 व्रती ऋत्विजों द्वारा उसका वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई। ब्राह्मण गण बीज सहित देवी मंत्र का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में ब्राह्मण यथेष्ट हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवताओं में आप मान्य, पूज्य और समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे। आप सभी मनुष्यों के वर देने वाले, आप सभी देवताओं को
वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप ही पूज्य रहेंगे। आप लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके दिए वरदान होंगे, वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणागत होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों पुराणों को आप ही पूज्यतम होंगे। आपकी महिमा महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे। महात्मा गण आपके उन सर्व अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा किए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी रहेगी, आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति वाराही, नारसिंगी, अनेक वेदों से अनेक प्रकार की रहेगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, भव्य रूप वाली, नानाविध शस्त्रों से सुसज्जित। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध कीजिए। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार के प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन और सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होगी, पूजी जाएगी। हे देवेश, आप शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल पर समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरि, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों और नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा पूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वीलोक और स्वर्ग में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी ने कहा कि इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर आकाशवाणी शांत हुई। उसके सुनते ही भगवान विष्णु प्रसन्न चित हो गए। तत्पश्चात यज्ञ विधि पूर्वक समापन करके उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों, मनुष्यों, मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वापस वैकुंठ चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषय चर्चा करते हुए समस्त देवता अपने अपने लोग, मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हुआ। हे मुनिंद्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण मुनिजन भक्ति परायण होकर भगवती का पूजन करने लगे, जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने। चतुर्दशो अध्याय। जन्मे जय उवाच। जन्मे जय ने कहा कि हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देव यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा कहिए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनने में भी वह उत्कृष्ट देव यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए,
अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास और पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्यवंश के एक महान तेजस्वी श्रेष्ठ राजा हुए। वे महाराजा पुष्य के पुत्र थे। ध्रुव सन्नी के नाम से विख्यात। सूर्यवंश के अंदर महाराजा पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि, उसकी कथा है। वह धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने में सदा तत्पर, पवित्र व्रतधारी। ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोरी, निंदक, धूर्त यानी जुआ, पाखंड, कृतज्ञता या मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करता। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती, आनंद भोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थी। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली परम विदुषी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों में संपन्न थी। धर्मपत्नी मनोरमा और लीलावती, 2 पत्नी उसकी थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवन, उपवन, क्रीड़ावन, बालियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा से शुभ मुहूर्त के अंदर राज लक्षण से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। राजा पुष्य, उसके पुत्र ध्रुव संधि, ध्रुव संधि की 2 पत्नी मनोरमा और लीलावती। मनोरमा का पुत्र था सुदर्शन। उनकी दूसरी सुंदर लीलावती पत्नी थी, वह भी शुभ पक्ष और शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जातकर्म आदि संस्कार किया। पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिया। लीलावती के पुत्र का नाम यहाँ नहीं लिखा है। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते, दोनों के प्रति प्रेम भाव से सभी कभी भी अंतर नहीं रखते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास से साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ा कर्म संस्कार किया, संस्कार जाने दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। दोनों क्रांतिमान बालक देखते समय लोगों को मुग्ध कर देने वाले थे। उन दोनों में सुदर्शन ज्येष्ठ था और लीलावती का शत्रुजित नाम का पुत्र अत्यंत सुंदर और मृदुभाषी था। उसके लीलावती के पुत्र का नाम है शत्रुजित। उनके मधुरभाषी अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। उसी तरह जब प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार
कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में गए, यानी शिकार करने। राजा ध्रुव संधि वन में रुरु मृग वह बनेले सुअरों, गवियों, खरगोश, भैंसों, शरबों, गेंडों आदि का शिकार करते करते आगे जा रहे थे। वह उस गहन भयंकर वन में शिकार खेलते उस समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी में से निकल पड़ा। पहले तो राजा ने उसे बाणों से आहत किया तथा अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके गर्दन के लंबे लंबे केसों को छिटक कर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उनके ऊपर झपट पड़ा। तब उसे देखकर राजा ने तत्काल अपने तलवार धारण कर ली, बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान लड़ने लगे। यह देखकर उनके जो सेवक गण थे वे भी अत्यंत कुपित उठे और रोष पूर्वक उस सिंह को अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। सिंह को सब बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया, भीषण प्रहार होने लगा। बीच वह भयभीत सिंह राजा पर टूट पड़ा। उससे अपने ऊपर झपटता देखकर राजा ने खड़ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा को समीप आकर अपने भयंकर तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विक्षिप्त कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी वहीं पर मृत्यु हुई। उससे सभी सैनिक क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह को भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वह सिंह दोनों वहां मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उन वनों में जाकर उनका दाह संस्कार किया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी प्रकार के श्राद्ध आदि पारलोक की कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों, महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराजा की धर्मपति मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव के पुरुष, सभी लक्षणों से संपन्न, राज योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही है कि महाराजा यह सुदर्शन पुत्र राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां पर आ गए। यानी कि दूसरी पत्नी जो लीलावती थे उसके पिताजी वहां पे आ गए। वो उज्जैन नरेश की पुत्री थी, उज्जैन की पुत्री थी।
तो उसको था कि मेरा जो पुत्र है वही राजगादी के ऊपर पूरा द्वैत ही आए, उस भाव से आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधने के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलंगा की पति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए, क्योंकि दोनों के जो नाना थे, दोनों को हुआ कि भाई उसकी पुत्र को राजगादी देने के लिए उसके पिता आदि आए, उसकी माता के पिता, तो हम भी वहां जाए, क्योंकि सुदर्शन को वरना ये लोग उतार देंगे सिंहासन से। सेनाओं से संपन्न, एक दूसरे से भयभीत दोनों राजा राज्य के अधिकारी का वर्णन करने के लिए प्रधान आमत्य के साथ मंत्रणा करने लगे, क्योंकि युद्ध करना उचित नहीं था। तब क्या करें, दोनों संधि थे, एक दूसरे के संबंधी थे, तो इसीलिए उन्होंने जो आमत्य मंत्रीगण थे, बहुत बुद्धिशाली मंत्रीगण, उन सब के साथ वो मंत्रणा करने के लिए एक मीटिंग बनाएगी। युधाजित ने पूछा कि यह इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा कि हे राजन, मैंने शास्त्र विदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण है, राजोचित चिन्ह से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में विवाद छिड़ गया। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य स्वार्थपरायण है, सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भावभंगिका से पहले ही जान लिया था। शत्रुजीत सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजीत ही राज सिंहासन आसीन योग्य होना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े, सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड़ग की धार से पृथ्वी भी दो टुकड़े हो सकती है, फिर आप लोगों की बात ही क्या? यह सुनकर वीरसेन से युधाजित से कहा कि विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते, इनमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजन और ऋषियों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हो गई कि अब क्या करिए, दोनों झगड़ जाएंगे तो यहाँ संग्राम छिड़ जाएगा। तब एक दूसरों को क्लेश पहुंचाने लगे। उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्ष सावंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहीं आ पहुंचे। उसी समय महाराजा ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार भी बालक है तथा वे आपस में कलह कर रहे। यह सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। देखा क्लेश का परिणाम क्या होता है। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उत्पन्न हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। युद्धाजित और वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। व्यास जी ने कहा कि हे या राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हुआ। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष्य धारण करके अपनी सेना और वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी वीरसेन राजा भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित
साधने हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उतर गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरस रहा। कौन छे? પછી કાપી નાખો। राजा वीरसेन ने पृथ्वी पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युद्धजीत को आच्छादित कर दिया और युद्धजीत के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को उन्होंने अपने बाणों उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हथियारों, रथों, घोड़े अति भयंकर युद्ध होने लगा। मनुष्य, देवता, मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा से कौवे, गीध, पक्षियां विस्तृत समूह में शीघ्र ही वहां पर आकाश मंडल में छा गए। युद्ध भूमि में हाथी, घोड़े, सैन्य के समूह, शरीर से निकलते रक्त, अद्भुत भयंकर नदी बहने लगी, जो लोगों को उसी समय दिखाई पड़ रही थी, जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापियों को भयानक दिखाई रही है। कटे हुए तट वाली उस नदी के मनुष्य के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ के गिरे हुए किसी मृत्युवीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गिर इधर उधर मंडरा रहे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव उनके शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा रख रहा है। युद्ध भूमि का पूरा वर्णन किया गया है इसमें। युद्ध का वर्णन छोड़ देते हैं हम लोग बहुत विस्तार से। तदंतर घोर संग्राम छिड़ने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण और अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उसकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई, चारों दिशाओं के भाग हो गए। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हुई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाले वह पापी युद्धाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डाले। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए, पतिदेव मर चुके, मेरा पुत्र अभी बालक है। लोभ बड़ा पापी होता है, इसके किसी को अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं करता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु, बांधवों को मार देता है, इसमें संदेह नहीं। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष का भक्षण, अगम्य स्त्री के साथ गमन कर लेता है, यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का भी त्याग कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रहा, जिसके आश्रय रहकर मैं सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राधा युद्धजीत मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं जिसके सहारे में निश्चित रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूत भूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर कारागृह में डाल दे। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को
अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करके शिशु के काट कर 7 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद इससे पुनः 7-7 टुकड़े, उस प्रकार 49 टुकड़े उन्होंने कर दिए थे। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ, जिससे वह भूमंडल पर सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ, सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गर यानी विष, सगर यानी विष सहित प्रकट हुआ। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास दिया, जिससे फल रूप स्वरूप राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते, वे भी अब विवश होकर युधाजित्त के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधुओं बंधन से छुड़ा सके। देव योग से मैं महान संकट में पड़ गई, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए कोई न कोई उद्योग करूंगी। जीवन में उद्योग तो सदा करते ही रहना चाहिए, उद्यम के बिना कभी सफलता नहीं। ऐसा सोचकर रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष, विचार कुशल मंत्री प्रवर विदल्ल को बुलवाकर उन्हें एकांत में ले गई। बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली मनोरमा में अत्यंत दुखित होकर कहा कि मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरा यह पुत्र अभी अबोध है, राजा युद्धमान बलवान है, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। तब विदल्ल ने कहा कि अब आप नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहां बहुधा सुबाहु नाम के विख्यात मेरे मामा रहते, वे समृद्धशाली महाबलशाली, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर लेना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल्ल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिता का दर्शन करना चाहती हूँ। देखा, छल किया, क्योंकि नगर के बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई वो तो करना पड़ेगा, छल। क्योंकि नगर के बाहर निकल गए ऐसा अगर पता चला तो सब समझ जाएगी कि भाग रहे, तो उसके लिए ये छल कर रहे कि मैं तो तुम्हारे पिता को मिलना चाहती हूँ। ऐसा कर कर उन्होंने अपनी दूसरी सौतेली रानी के पास गई। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्ल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युंजय शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित के मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां से निषादों ने उसे लूट लिया, उसका सारा धन रथ छीन लिया, सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। अब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई। एक छोटी सी नौका डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयक्रांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत कर आ पहुंची। चलो, मंत्र है 4648, 46 और 48, आगे कथा कर लेंगे। चलो,
प्रणाम स्वामी जी, जय हरि। प्रणाम स्वामी जी। जय हरि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी प्रणाम।